रूह का नाश्ता प्रोग्राम के साथियों, बाबरकत बहन भाइयों, मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, खुदा का हादम पास्टर जुनैद जवेद एक दफा फिर से रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। बेशक मेरा ईमान है कि आप हर रोज रूह का नाश्ता हासिल करते हुए अपनी रूह को तरोताजा करने के लिए बाकायदा तौर पर अपने आप को तैयार किए हुए हैं और बरकत पा रहे हैं। अजीजों, आज हम बात करेंगे कुर्सी की। दुनिया की नजर में कुर्सी तहत इक़्तिदार, ताकत है, मगर मसीह की नजर में कुर्सी खिदमत, कुर्बानी और मोहब्बत है। मेरे अजीजों, आज का रूह का नाश्ता है कुर्सी तहत या खिदमत। तो आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में मरकस की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 45 आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, मेरे पास आज एक जबरदस्त मिसाल है, मिकेले यू। ये कौन शख्स है? मिकेले यू अफ्रीका का एक आम शख्स है। जंगल के करीब एक छोटे से गांव में रहता था। मिकेले यू गांव का पानी लाने वाला था। सुबह 4 बजे उठता, दरिया से पानी लाता, बूढ़ों के घर पानी पहुंचाता, बीमारों को पानी देता। कोई कुर्सी नहीं, सिर्फ खिदमत। लोग कहते, तुम सिर्फ पानी लाते हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मिकेले यू मुस्कुराता, मेरी कुर्सी खिदमत है। दूसरों की कुर्सी, ऊंची कुर्सी। एक दिन बड़ा अफसर गांव में आ गया। सब लोग दौड़े, हमें नौकरी चाहिए, हमें पैसा चाहिए। मिकेले यू वहीं राम सुकून से खड़ा रहा, एक बीमार बूढ़ी के लिए पानी लेकर। अफसर ने देखा और हैरान हो गया। अफसर ने मिकेले यू को बुलाया, आओ तुम्हें मैं अपनी कुर्सी देता हूं, तुम बड़े अफसर बनो। जबकि मिकेले यू ने जवाब दिया, शुक्रिया साहब, मगर मेरी कुर्सी दरिया के किनारे है, मेरी कुर्सी बीमारों के पलंग के पास है, मेरी कुर्सी बूढ़ों के दरवाजे पर है। आप अपनी कुर्सी रखें, मैं अपनी कुर्सी पर खुश हूं और मुतमईन हूं। जबकि अफसर ने मिकेले यू की ये बात सुनी और रो पड़ा। उसने कहा, आज मैंने सच्ची और हकीकी कुर्सी को बाकायदा देख लिया है। फिर अफसर ने अपनी कुर्सी को बाकायदा तौर पर खैर बात कह दिया और पैसे से गांव के लिए कुआं बनवाया, खुद भी पानी लाना शुरू किया और मिकेले यू के साथ खिदमत का बाकायदा अमली तौर पर आगाज किया। अजीजों, इस मिसाल से हमें 3 तरह के सबक मिलते हैं। सबक नंबर 1, कुर्सी की पहचान। मिकेले यू जानता था असल कुर्सी खिदमत है, ना के तहत। सबक नंबर 2, कुर्सी का मकसद। मिकेले यू ने सिखाया कुर्सी लोगों के लिए है, ना के अपने लिए। सबक नंबर 3, कुर्सी का असर। मिकेले यू ने बदल दिया ना सिर्फ अपनी जिंदगी को, बल्कि एक अफसर की जिंदगी को बदलने में एक बेहतरीन अमली तौर पर मिसाल बना। मिकेले यू की तरह बनने के 3 कदम मैं आपको बताना चाहता हूं। कदम नंबर 1, कुर्सी ढूंढें मगर सही वाली। दुनिया ढूंढती है ऊंची कुर्सी, आप ढूंढें खिदमत की कुर्सी। कदम नंबर 2, कुर्सी पर बैठें मगर सही तरह। दुनिया बैठती है अपने लिए, आप बैठें दूसरों के लिए। कदम नंबर 3, कुर्सी को बांटना शुरू करें, दूसरों को भी। दुनिया छुपाती है सिर्फ अपने लिए, आप बांटें सबके लिए। आइए अजीजों, हम कुछ अमली मशक की तरफ गौर करते हैं। सुबह की खिदमत। किसी के लिए एक छोटा काम करें, चाय बना दें, बिस्तर लगा दें। दिन की खिदमत। किसी की एक मुश्किल आसान करने के लिए एक वसीला ठहरें, बोझ उठाएं, मसला हल करने की कोशिश करें। रात की खिदमत। किसी के लिए दुआ करें, नाम लेकर रात के पहरों में शिफायत करना शुरू करें। आइए अजीजों, दुआ करते हैं। आए हमारे बाप यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह की खिदमत के लिए, जो मेरे लिए बेहतरीन नमूना है। आज मुझे भी सिखा कि मैं यीशु मसीह
کی طرح اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر سکوں۔ مجھے سکھا کہ کرسی کو میں تحت نہ سمجھوں بلکہ خدمت کا موقع سمجھوں، اپنی بڑائی نہ سمجھوں بلکہ دوسروں کی ضرورت کے بارے میں سوچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں، اپنی تعریف نہ چاہوں بلکہ دوسروں کی تعریف اس لیول پہ بھی کر سکوں کہ دوسروں کو حوصلہ مل سکے۔ میری زندگی خدمت کے لیے ہو نہ کہ کرسی کے لیے، میری خوشی خدمت کے لیے ہو نہ کہ کرسی کے لیے، میری کامیابی تیری مرضی کے مطابق ہو۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے آمین۔ عزیزو، ایک پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کرسی لیں، حقیقی یا تصویر، اس پر لکھیں خدمت کی کرسی۔ ہر روز اس کے پاس بیٹھ کر ایک شخص کا نام لیں، ایک خدمت کا فیصلہ کریں، ابھی وہ خدمت کریں۔ خدمت کے لیے آسان طریقے: بوڑھے پڑوسی سے بات کریں، کسی غریب کو کھانا کھلائیں، کسی پریشان کو تسلی دینے کے لیے ایک وسیلہ ٹھہریں اور کسی تنہا کو وقت دیں۔ عزیزو، یاد رکھیں مکیلے یو کی کہانی ہمیں بتاتی ہے دنیا کی کرسی اوپر اٹھاتی ہے مگر تنہا کرتی ہے، دکھاتی ہے مگر خالی کرتی ہے، طاقت دیتی ہے مگر مغرور کرتی ہے، جبکہ خدمت کی کرسی نیچے لاتی ہے مگر ملاتی ہے، چھپاتی ہے مگر بھرتی ہے، قربانی دیتی ہے مگر مقدس کرتی ہے۔ عزیزو، یاد رہے روح کا ناشتہ آپ تک جنید جوید پروڈکشن کی جانب سے پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر مسیح کی محبت میں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم زیادہ بہتر طریقے سے مستقبل میں آپ کے لیے روح کا ناشتہ تیار کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کر دیجئے، ہمیں حوصلہ ملے گا۔ عزیزو، کل تک مجھے اجازت دیجئے، کل ایک نیا روح کا ناشتہ لے کر بندہ نہ چیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ دل سے دعا ہے خدا آپ کو خدمت کی کرسی پر بٹھائے، آپ کی زندگی باقاعدہ متاثر کن اور اچھی اور بابرکت گواہی سے بھر دے، آپ کی کرسی لوگوں کی برکت کے لیے ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے آمین۔